फ्रेंड्स, पुश अप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। इसकी वजह है कि पुश अप्स हमारी काफी सारी मसल्स पर एक साथ काम करती है। पुलिस, आर्मी और जिम में भी आपकी फिटनेस का पता लगाने और आपकी स्ट्रेंथ को परखने के लिए पुश अप्स को करवाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि आप पुश अप्स को इस वीडियो में बताए गए सही तरीके से ही परफॉर्म करें। सुनने में बड़ी साधारण सी बात लग रही होगी, मगर आपको यकीन नहीं होगा कि मोर देन 99% लोग पुश अप्स को गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं और उन सभी को तो यही लगता है कि उन्हें तो पता ही है पुश अप्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको पुश अप्स करने का स्टेप वाइज सही तरीका बताने वाला हूं। साथ ही कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने पुश अप्स काउंट को 100% बढ़ा सकते हैं। द राइट वे टू डू पुश अप्स। शुरुआत में बिगिनर्स को नॉर्मल पुश अप्स बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि इंक्लाइन पुश अप्स और फिर नी पुश अप्स करनी है। इन दोनों पुश अप्स की प्रॉपर प्रैक्टिस होने के बाद नॉर्मल पुश अप्स आपको करनी है, जिससे कि सभी तरह के पुश अप्स वेरिएशंस को आप अच्छे से कर सके। शुरुआत करेंगे इंक्लाइन पुश अप से। इंक्लाइन पुश अप्स, एक स्टडी से पता चला कि इंक्लाइन पुश अप्स में आप बॉडी का सिर्फ 41% ही वेट लिफ्ट करते हैं और वही नी पुश अप्स में आप बॉडी का 49% लिफ्ट करते हैं। इसलिए बिगिनर्स को सबसे पहले ये दोनों एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। तो इंक्लाइन पुश अप्स को करने के लिए आपको किसी ऊंची बेंच या दीवार का सहारा लेना होता है और अपने हाथों को शोल्डर की सीध में थोड़ा भार से पकड़ना होता है और फिर इस तरह आपको इसे परफॉर्म करना होता है। 2-3 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप इस पुश अप के 15-20 रेप्स पर वर्कआउट आराम से निकालने लग जाएं, तो इसके बाद आपको दूसरे पुश अप यानी नी पुश अप पर आना है। नी पुश अप्स, इस पुश अप में सबसे पहले आपके हाथ है उन्हें शोल्डर से मामूली सा बाहर रखना है, पर चेस्ट के बिल्कुल पास रखना है और इस प्रकार से ये पुशअप आपको परफॉर्म करना है। आप चाहें तो लेग्स को क्रॉस भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस होने पर 30 से 40 रेप्स पर वर्कआउट आपको लगाना है। सपोज अब नी पुशअप भी आप आसानी से लगा लेते हैं, तो अब आप नॉर्मल पुशअप्स लगाने के लिए तैयार हो। नॉर्मल पुशअप, पुशअप को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए पहले फ्लैट जमीन पर अपने हाथों को नीचे रखें और ध्यान रखें कि हाथ शोल्डर के बराबर या थोड़े से ज्यादा दूरी पर हो। फिर अपने टोस को इतना फैलाएं जिससे कि आपका हेड, आपके हिप्स और आपके हील्स एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाए। इसके बाद एल्बो से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे जाए, जहां तक आपकी चेस्ट ग्राउंड के नजदीक तक ना पहुंच जाए और स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाए, जब तक कि आपकी एल्बो सीधी ना हो। और अगर शुरुआत में रिस्ट पेन हो तो आप ब्रिक्स या डंबेल लेके पुश अप लगा सकते हैं, जिससे अगर रिस्ट में पेन हो तो वो कम हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि हमेशा पुशअप लगाते वक्त केवल नीचे देखें और नीचे जाने पर एल्बो को 90 डिग्री एंगल पर मोड़ें। जो लोग पुशअप करते समय सामने की ओर देखते हैं, ऐसा करने से पुशअप्स का कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा आप वेरिएशंस और पुश अप्स काउंट को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपका अपर बॉडी स्टेमिना इंक्रीज होते जाएगा और उतने ही आपके एब्स बनते जाएंगे। नंबर 2, अप्लाई इंक्रीजिंग ओवरलोड, यानी अपने पुश अप्स रूटीन को स्लोली इंक्रीज करना। इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर अभी आप 10-10 पुश अप्स के 5 सेट लगाते हैं, तो नेक्स्ट वीक आप 11-11 पुश अप्स के 5 सेट लगाएं या 10-10 पुशअप्स के 6 सेट लगाएंगे। हमारी अपर बॉडी एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा वेट ओवरलोड करने से एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट होती है, साथ ही हमारी बॉडी में काफी स्टेमिना बनने लगता है। वैसे तो काफी सारे तरीके हैं इंक्रीजिंग ओवरलोड को अप्लाई करने के, लेकिन बेस बेहतर है ज्यादा वेट उठाना या ज्यादा रेप्स लगाना। ज्यादा प्रोग्रेस के लिए आप अपनी पीठ पर वेट रखकर पुश अप्स लगा सकते हैं। वेट के लिए आप स्कूल बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें टाइम टू टाइम पर वेट लोड करते रहें। जब आप अपने आप को एक्स्ट्रा वेट के साथ ट्रेन करते हैं, तो वेट के बिना आप बहुत ही आसानी से पहले के मुकाबले ज्यादा पुश अप्स निकालने लग जाते हैं। अगर वेट को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो आप हर हफ्ते अपने पुश अप्स सेट में 1-2 एक्स्ट्रा पुश अप्स ऐड करके भी पुश अप स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। कॉमन पुश अप मिस्टेक्स टू अवॉइड,
ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप पुश अप्स को सही तरीके से करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने कोर को यूज़ करने की गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैक स्पाइन न्यूट्रल रहने के बजाय या तो ऊपर चली जाती है या तो काफ़ी नीचे चली जाती है। इससे उनको बैक पेन या बैक इंजरी का खतरा तो बनता ही है, साथ ही बैक ऊपर होने पर एक्सरसाइज थोड़ी ईजी बन जाती है और जब बैक नीचे होती तो एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड बन जाती है। एक और गलती जो बिगिनर्स करते ही हैं वो है अपने एल्बोज को काफ़ी ज़्यादा बाहर की ओर ले जाना। ऐसा करने से आपके एल्बोज में इंजरी भी हो सकती है, तो ध्यान रखें आपकी एल्बो बॉडी के साथ 45 डिग्री का एंगल बना के रखें। इसके अलावा एक और कॉमन गलती जो बिगिनर्स करते ही हैं वो है अपने हैंड्स को काफ़ी पास में ले आना, जो कि बेशक आपकी ट्राइसेप की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, मगर ये आपके पुश अप के काउंट्स को बहुत कम कर देता है। नंबर 4, यूज वेरिएशंस फॉर परफेक्ट अपर बॉडी। चेस्ट की मस्क्यूलरिटी को बरकरार रखने और कंप्लीट अपर बॉडी एक्सरसाइज वाले बेनिफिट्स के लिए आप कम से कम 3 तरह के पुशअप वेरिएशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इससे अलग लोअर बॉडी के लिए आप 2 या 3 सेट स्क्वाट के परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक एक करके जानते हैं कौन कौन सी पुशअप वेरिएशंस आपको करनी है। डिक्लाइन पुशअप वेरिएशन। इस पुशअप को किसी ऊंची जगह पर परफॉर्म किया जाता है। खास तौर पर आपकी चेस्ट को बाहर की तरफ उभारने का काम ये एक्सरसाइज करती है। आपकी चेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। आपको किसी बेंच, कुर्सी या किसी ऊंची जगह पर अपने पैरों को रखकर हाथों को जमीन पर टिकाकर इसे परफॉर्म किया जाता है और इसे करते हुए अपनी कमर को सीधा करना आपको होता है और बाकी सब नॉर्मल पुश अप्स की तरह आपको इसे परफॉर्म करना होता है। डायमंड पुश अप वेरिएशन। डायमंड पुश अप आपकी ट्राइसेप के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर आप अपनी इनर चेस्ट को अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को आपको जरूर करना चाहिए। इसे करने के लिए आपको हाथों से इस प्रकार का डायमंड शेप बनाना होता है और फिर नॉर्मल पुश अप की तरह आप इसे परफॉर्म करना होता है। इसे करना नॉर्मल पुश अप्स से थोड़ा मुश्किल आपको जरूर होता है, पर इसके फायदे देखते हुए आपको परफॉर्म जरूर करना चाहिए। माउंटेन क्लाइंबर पुश अप वेरिएशन। इस पुश अप्स को करने से आपको 3 मसल्स ग्रुप पर सबसे ज्यादा फायदा होता है। नंबर 1 चेस्ट मसल्स, नंबर 2 एब्स, नंबर 3 आपके लेग मसल्स पर भी काफी अच्छे से ये एक्सरसाइज काम करती है। इसे करना काफी सिंपल है। नॉर्मल पुश अप्स की तरह आपको पुश अप परफॉर्म करनी है और उसके बाद इस तरह से अपने पैरों को माउंटेन क्लाइंबर की तरह मूव कराना होता है।